that's how much. आज एपेक्स बॉडी की तरफ से जो हालात हाल ही में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में एक रेजोल्यूशन के लेकर जो चर्चा में आया, उसके बारे में एक अहम मीटिंग हमने बुलाई। और उसमें जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो मेजॉरिटी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रुख अपनाया गया, उसके बारे में हमने बहुत तशवीश जाहिर किया और उसको हम कंडेम करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सालों से ये गुजारिश कर रहे थे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से कि लद्दाख के लोगों के दिराना मांग को ध्यान में रखते हुए काउंसिल, जो कि लद्दाख के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे पर मबनी है, उनकी तरफ से काउंसिल में इस तरह का रेजोल्यूशन पास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम इसके लिए काउंसिल को बार बार इल्तिजा करते हुए अभी रिसेंटली अपोजिशन लीडर जो कि लोअर लेवल के काउंसलर है, उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने रेजोल्यूशन लिखा, जिसकी चर्चा जो एक बैठक यहाँ पर ऑफिशियली बुलाया गया था उसमें चर्चा होना था, लेकिन उसमें उसको एडमिट तो किया लेकिन उसमें चर्चा नहीं किया। उसके बदले में चेयरमैन साहब ने एक अलग से दिन मुकर्रर करके और उसी दौरान उन्होंने अपने एक काउंसलर मर्सलंग हल्के के काउंसलर के ज़रिए एक काउंटर रेजोल्यूशन उन्होंने लाया। हम उसका बहुत कंडेम करते हैं, क्योंकि उस काउंटर रेजोल्यूशन लाने का मकसद ही 6 शेड्यूल के रेजोल्यूशन को किल करना था, उसको दबाना था। क्योंकि काउंसिल में उनकी मेजॉरिटी होने की वजह से जाहिर है जो ऑफिशियल जो उनकी तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसका पास होना लाजमी हो गया था। तो हम जो काउंसिल की तरफ से या मेजॉरिटी पार्टी भारतीय जनता की तरफ से जो उसके बारे में जो उन्होंने वजूहत बयान किया, उसको का थोड़ा जिक्र करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो रेजोल्यूशन मर्सलंग काउंसलर की तरफ से रखा गया वो लद्दाख के ज़्यादातर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमने लाया है। मेजॉरिटी जो लद्दाख के यूटी के निवासी है, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काउंटर रेजोल्यूशन लाया। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो 6 शेड्यूल के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है उसमें खामियां हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी ये है कि 6 शेड्यूल में ना लाकर किसी और प्रावधान के तरह लद्दाख में इसकी मांग को रखा जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान में 6 शेड्यूल का शमूलियत किया जाना था, वो एक इसी मकसद से लाया गया है कि जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 75,000 से ज़्यादा हो, उस इलाके को शेड्यूल एरिया के तहत डिक्लेयर करके वहाँ पर जो भी ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना होगी उसको एम्पावर करे, चाहे ज़मीन के विषय में हो, चाहे रिक्रूटमेंट के विषय में हो, चाहे जो ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको ज़बान के लिहाज से हो, तहज़ीब के लिहाज से हो, उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए 6 शेड्यूल को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो उसके होते हुए जो पुख्ता जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है उससे यकीनी हो जाता है। तो उसके बरक्स जो उन्होंने काउंटर रेजोल्यूशन लाया किसी और प्रावधान के तहत, वो उसमें ज़्यादा लूप होल्स है। उसमें पूरा जो जिस तरह की सुरक्षा हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा नहीं होता, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जबकि 6 शेड्यूल के तहत जो सुरक्षा मुहैया होने पर ना तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें दखलंदाजी कर सकते, यहाँ तक कि भारत का पार्लियामेंट भी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ये पावर सारा काउंसिल में, ऑटोनोमस काउंसिल में निहित होता है। तो उन्होंने जिस वजूहत के बिना पर 6 शेड्यूल के रेजोल्यूशन को ना सपोर्ट करके जो काउंटर रेजोल्यूशन उन्होंने लाया, तो उसके हम घोर निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एपेक्स बॉडी और केडी के साथ जिन्होंने जो संविधान की सुरक्षा के बारे में जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, उसको दोबारा जारी करके इस जो मसले का हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो हम लोगों ने पहले आप लोगों के सामने ये ऐलान किया था कि आने वाले साल में एपेक्स बॉडी की तरफ से और केडी की तरफ से इस मुहिम को तेज़तर करने के लिए हम एक कार्यक्रम बनाएंगे। तो उसको हम बहुत जल्द हम
अमल में लाने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में आने वाले 19 तारीख को हम लोगों ने ये तय किया आज की मीटिंग में कि नुब्रा में हम एक बहुत बड़ा जनसभा करेंगे, उसमें धरना प्रदर्शन होगा और नुब्रा बंद रखने का हम लोगों का प्रपोजल है। और उसी के साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ और स्टूडेंट्स का जो मसला है, युवा लोगों का जो मसला है रिक्रूटमेंट को लेके, चाहे वो एसएससी से तहत जो रिक्रूटमेंट होना हो, चाहे काउंसिल रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत जो होना है, उसके बारे में जो यहाँ पर एक संकट जो उनको पेश आया है सिलेबस को लेके, तो हम गुजारिश करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से उसको जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के मंशा के मुताबिक उसको हल करने की कोशिश करें। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बहुत जल्दी एक काउंसिल हेडक्वार्टर पर, यूटी हेडक्वार्टर पर हम धरना प्रदर्शन का ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अनएम्प्लॉयड यूथ और जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो डिमांड को ध्यान में रखते हुए उनके मुफाद में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या काउंसिल हो, वो अपना उचित फैसला लेंगे और उनको जो मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे।